तो डेली डोज का आज का डे नंबर 9 में आपका स्वागत है। ए फ्लैट मेटल प्लेट 20 मिलीमीटर थिक इज बीइंग प्रिसाइजली मशीन्ड यूजिंग अ वायर इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग। तो 20 मिलीमीटर थिक प्लेट है, उसके लिए हमने वायर ईडीएम इस्तेमाल कर रहा है। कह रहा है वायर ईडीएम इस्तेमाल कर रहा है। द वायर इलेक्ट्रोड ट्रावर्स द प्लेट एट ए स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर मिनट creating a cut, that is curve width of 2.4 मिलीमीटर। तो प्लेट के अंदर जो ट्रैवर्स स्पीड है 1.2 मीटर पर मिनट है और क्रिएटिंग ए कर्व दिस द मटेरियल रिक्वायर्ड ए स्पेसिफिक एनर्जी ऑफ 1500 जूल टू रिमूव और मेंड 1 ग्राम ऑफ इट्स मास। इफ द मटेरियल डेंसिटी इज 8000 kg per meter cube, what is the minimum power required for this machining operation expressed in kilowatt? इसमें मिनिमम पावर कंजम्पशन कितना होगा, मिनिमम पावर कंजम्पशन कितना होगा एक्सप्रेस्ड इन किलोवाट, ये है पूरा सवाल। तो आपने देखा कि ऐसे क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिकल, हमें जो बात करना है अभी किसका, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग का बात करना है। किस चीज का बात करना है, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग का। तो इसके चक्कर में कभी भी अगर ऐसे बात हो जाए हमें ना थोड़ा सा इसको लॉजिक समझना तो क्लियर हो जाएगा कि आपने देखो कि कैसे करना है। पहले आपको मैं एक वीडियो दिखाता हूं, इसी से क्लियर होगा कि जब वायर ईडीएम होता है इसमें क्या होता है कि वायर ईडीएम इस तरह से काम करता है। इट विल बी लाइक दिस। आप देख सकता है कि ये जो वायर है वो कितना स्पीड में जा रहा है, दैट डजंट मैटर। तो कौन सा मैटर है, वायर कितना स्पीड में जा रहा है दैट डजंट मैटर। मैटर है ये जो कर्व काटते हुए जा रहा है और ये जो वायर है वो अंदर के तरफ कितना में घुस रहा है। जो आपका कर्व है वो कितना काटता जा रहा है, सर कर्व बता दिया और अंदर के तरफ कितना घुस रहा है बता दिया। ये जो मल्टीप्लाई कर दूंगा, इन दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद जो थिकनेस है उससे जब मल्टीप्लाई कर दूंगा, यूनिट टाइम में तुम्हारा इतना कर्व बना रहा है, इतना डेप्थ ऑफ कट काटते जा रहा है। तो ये डेप्थ ऑफ कट आपका सर्कुलर वर्कपीस नहीं, उसका रेक्टेंगुलर वर्कपीस है, इसलिए आपका डेप्थ ऑफ कट इतना काट रहा है, इतना कर्व पड़ रहा है, इस तरह में वेलोसिटी में जा रहा है। तो यूनिट टाइम में इतना वॉल्यूम का मेटल निकल के जाएगा। ये क्लियर है विषय। अगर आपका वर्कपीस रेक्टेंगुलर होता है तो रेक्टेंगुलर में ही चेक कर लो। जो आपका वर्कपीस रेक्टेंगुलर होता है उसमें रेक्टेंगुलर में ही चेक कर लो। तो क्या मिल रहा है सर, ऐसे अगर रेक्टेंगुलर वर्कपीस होता है, इफ इट इज लाइक दिस, तो अगर ऐसे रेक्टेंगुलर वर्कपीस होता है तो आपने बोला सर ये जो रेक्टेंगुलर वर्कपीस है, जैसे मान लो ये हमारा कर्व है, बहुत ही छोटा होता है ना, इसलिए आपको देखना मुश्किल हो रहा है, ये बहुत ही छोटा होता है कर्व। तो अगर आपने देखा कि मेरा जो कर्व है ये इतना कर्व है, ऐसे काट रहा है और इतना गहराई तक काट रहा है, तो ये जो कर्व जितना काट के जा रहा है, ये जो कर्व जितना काट के जा रहा है, उसके बाद ये जो चीज है इस तरफ में तो वी वेलोसिटी पे लेके जा रहा है ना, ये जो वायर ऐसे ऐसे घुस के जा रहा है वो तो वी वेलोसिटी लेके जा रहा है। तो यूनिट टाइम में कितना मेटल काटेगा पहले ये बता दो। इतना कर्व काटते हुए, इतना डेप्थ ऑफ कट काटते हुए अगर वी वेलोसिटी में घुस जा रहा है तो यूनिट टाइम में कितना मेटल काटेगा, वही है मेटल रिमूवल रेट, बट वो वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम का मेटल काटेगा। तो आप बोलेंगे सर यूनिट टाइम में जो वॉल्यूम ऑफ मेटल काट रहा है, ये यूनिट टाइम में जो वॉल्यूम ऑफ मेटल काट रहा है, सिर्फ मुझे इसका जो कर्व का विड्थ है, मतलब कर्व मतलब है काट है, काट का विड्थ है इनटू स्पीड है इनटू उसका डेप्थ है, ये तीनों मल्टीप्लाई करने से मुझे मिल जाएगा। बट जो मिला वो आपका वॉल्यूमेट्रिक मेटल रिमूवल रेट, तो आपका बोला जाएगा मेटल रिमूवल रेट बट बाई वॉल्यूम। ये मिल रहा है सर आपका कितना से, जो कर्व है उसका बोलता है बी इंटू टी इंटू वी। तो बी इंटू टी इंटू वी, तो हमारा जो बी है जो आपका गहराई तक काट रहा है, आपका बी नहीं, बी आपका मान लो कि जो कर्व काट रहा है वो कितना है 2.4 मिलीमीटर। 2.4 मिलीमीटर वो हमारा कर्व काटता जा रहा है, इनटू जो थिकनेस है, जो वर्कपीस का थिकनेस है वो कितना था, वर्कपीस का थिकनेस है, थिकनेस कितना है सर 20 मिलीमीटर। तो आपका 20 मिलीमीटर आपका थिकनेस है। ध्यान से देखो, मैंने यूनिट इसलिए लिख रहा हूं, गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो।
ये जो वेलोसिटी बोल रहा है कि वेलोसिटी मेरा कितना है, वेलोसिटी मेरा आ रहा है 1.2 मीटर पर मिनट। बोला नहीं सर ऐसे बोर्ड ऑफ वेलोसिटी नहीं होगा, 1.2 मीटर पर मिनट करने से बात नहीं बनेगा, तो मुझे करना पड़ेगा पर सेकंड में। तो इसके चक्कर में 1.2 इंटू 1000 कर दिया मैंने मिलीमीटर डिवाइड बाई 60 कर दिया मैंने सेकंड। तो हमें दिखाई दे दिया कि सर ए यूनिट करने से क्या फायदा हुआ, क्योंकि 1.2 मीटर को मैंने 1000 मिलीमीटर कर दिया और नीचे एक मिनट था उसको मैंने सेकंड कर दिया। जैसे ही कर दिया तो हमें मिल गया मिलीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो कितना होगा, इतना मिलीमीटर पर सेकंड। तो यू कैन कैलकुलेट दिस कि कितना आ रहा है, तो इतना मिलीमीटर क्यूब पर सेकंड हमारा मेटल रिमूवल रेट हो रहा है। बट ये क्या हो रहा है सर, ये हमारा वॉल्यूमेट्रिक हो रहा है। अगर हमें उसका मास रिमूवल रेट चाहिए, क्या रिमूवल रेट, मेटल रिमूवल रेट ही चाहिए, बट मेटल रिमूवल रेट बाय मास चाहिए, तो क्या होगा सर, उसके लिए आपका जो वॉल्यूम है इनटू उसके साथ डेंसिटी मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो आपका वॉल्यूम है उसको इसके साथ डेंसिटी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वॉल्यूम तो हमें मिल गया कितना सर, ये आपका आता है 2.4 इंटू 20 इंटू 1.2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 60। इतना था मेरा मिलीमीटर क्यूब पर सेकेंड। लेकिन एक दिक्कत हो गया, जो डेंसिटी दिया गया वो दे दिया गया केजी पर मीटर क्यूब में। जो डेंसिटी दे दिया गया वो आ गया केजी पर मीटर क्यूब में। तो हमने क्या करेंगे, उसको करेंगे देखो 1000, जैसा आपका बोला गया कि रो दिया गया 8000 केजी पर मीटर क्यूब। तो हम क्या करेंगे देखो 8000, मैंने बोला 1 केजी जहां लिखा है वहां लिख दूंगा 1000 ग्राम। जहां पे 1 केजी लिखा उसको 1000 ग्राम, और जहां पे 1 मीटर लिखा उसका लूंगा 1000 मिलीमीटर, उसका टोटल का क्यूब, क्योंकि जो 1 मीटर है वो 1000 मिलीमीटर उसका क्यूब। तो हमारे पास आ रहा है सर, सब मल्टीप्लाई जब करोगे तो 8000 आएगा इंटू 1000 आएगा डिवाइड बाई 1000 आएगा, लेकिन इसका क्यूब आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा ग्राम पर मिलीमीटर क्यूब। क्या मिल गया, ग्राम पर मिलीमीटर क्यूब। वाह, अब हमारा मिलीमीटर क्यूब मिलीमीटर को काट के क्या ग्राम पर सेकंड नहीं आ जाएगा। नाउ यू कैन सी मेरे पास 1000 3 बार आ चुका है, इसलिए मैं काटूंगा। यहां पे एक 1000 आ चुका है, यहां पे एक 1000 आ चुका है, यहां पे 1000 आ चुका है, ये 1000 काट गया। काट के मेरे पास जो डेटा आ रहा है सर, आपका आ रहा है 2.4 इंटू 20 इंटू 1.2 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 60। इतना आ रहा है ग्राम पर सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में इतना ग्राम मेटल कटेगा। 2.4 है, ये आपका 20 है, ये आपका 1.2 है, वहां से 8 बचा है, और इसके बाद ऐसे क्या इतना ग्राम पर सेकेंड। अगर आप ये भी काटना चाहते हो, यू कैन काट दिस, क्योंकि आपका 3 आ रहा है, तो आपका जाएगा 0.8। तो आपका 0.8 इंटू 1.2 इंटू 8 इतना हो जाएगा, क्योंकि ये आपका 3 से काटेंगे तो 0.8 आ जाएगा ना। तो 0.8 इंटू 1.2 इंटू 8 इतना आ जाएगा ग्राम पर सेकेंड। तो इतना ग्राम पर सेकेंड मेटल कट रहा है। बोला सर आपने ग्राम ग्राम क्यों कर रहा है, क्योंकि क्वेश्चन पहले पढ़ लो, लिखा था कि मेरा मेटल रिमूव करने के लिए इतना जूल पर ग्राम है, 1500 जूल पर ग्राम है। तो मुझे जो मिनिमम एनर्जी देना, अगर कोई भी लॉसेस और नहीं हुआ जो आपका कह रहा है, उसके चक्कर में जो मिनिमम हीट का रिक्वायरमेंट होगा वो कितना होगा सर, ये जो तुम्हारा आ रहा है 0.8 इंटू 1.2 इंटू 8 इतना ग्राम पर सेकेंड इंटू मल्टीप्लाई करो किससे ना, मल्टीप्लाई करो आपका किससे सर, ये जो 1500 जूल पर ग्राम लिखा है, तो ग्राम ग्राम काट के अब आपका जूल पर सेकंड आ जाएगा। तो ऐसे करके कैलकुलेशन करें तो आप बताओ कितना जूल पर सेकंड आया। लेकिन एग्जामिनर कह रहा है नहीं मुझे किलोवाट में बताओ, तो सर जूल पर सेकंड वाट आता है, इसलिए हम बोलेंगे देखो 0.8 इंटू 1.2 इंटू 8 इंटू 1500 इतना आ जाएगा जूल पर सेकेंड।
अगर मैंने इसको 1000 से डिवाइड किया तब जाके 1 किलो जूल पर सेकेंड मतलब किलोवाट आएगा। तो फाइनली हमें इसको 1000 से डिवाइड भी करना है, तो एक कैलकुलेटर यूज किया जाए एंड उसके बाद मिल जाएगा 0.8, 8.28 एंड 1500। तो आपको जो ऐसे कैलकुलेटर यूज करना है साइंटिफिक, 0.8 इंटू 1.2 इंटू 8 इंटू 1500 इक्वल टू इतना है, डिवाइडेड बाय करना है 1000, तब जाके आपका किलोवाट आ जाएगा। 11.52 इज द आंसर। तो आपने बोला सर इसका कैलकुलेट करने से हमारा जो आ रहा है वो है 11.52, कितना रहा है, ये आ रहा है 11.52 किलो जूल पर सेकेंड, दैट इज 11.52 किलो वाट एंड दैट इज द आंसर। ये बहुत ही लोचा वाला क्वेश्चन है, क्योंकि कैलकुलेटर एक तो पहले जो OR ईडीएम है उसको समझना है, उसका कैसे मेटल निकल रहा है, उसके बाद समझना है कि भाई तुम्हारा यूनिट का किस तरह से तेल निकल के रखा है, वेलोसिटी का माप नहीं है, ग्राम का माप नहीं है, कभी मिनट दे रहा है, कभी सेकंड दे रहा है। तो ये यूनिट को लिख लिख के करेंगे तो ये बिल्कुल आसान से हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं मेरे से पढ़ना, ऐसे बहुत अच्छा तरीके से पढ़ना, तो दिस इज द QR कोड जो आपको स्कैन करना है। जैसे ये QR कोड स्कैन करेंगे तो आपको सीधा लेके जाएगा अनअकैडमी का इस प्लेटफॉर्म में, जहां पे आपको मिल जाता है ये टुडे आज का लास्ट डेट है ऑफर का, देख रहा है कि यहाँ पे 15 मंथ में 15 मंथ फ्री, 9 मंथ में 9 मंथ फ्री एंड 3 मंथ में 2 मंथ फ्री। खुश रहो कोड से 60% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आपने आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन करेंगे तो उसमें आपको थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लगेगा, बट इसमें क्या होता है कि आपको मेंटर मिलता है, उस मेंटर का ही पैसा रहता है, उसी के लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज करता है। एंड उसके बाद आपका जो पैसा है थोड़ा सा ज़्यादा है इसलिए, और प्रायोरिटी हमेशा मिलता रहता है, बुक मिलता है, इसके कारण आप जाके जब बोला नहीं आपका ये जो डे 9 है इसका मुझे बाकी चीज चाहिए, तो ये QR कोड स्कैन करो, नहीं तो इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है बाकी क्वेश्चन का। अब आपने देखा कि ये जो हमने आपका दिखा रहे थे कि 500 पर मंथ का कम से आप ये प्रिपरेशन शुरू कर सकता है। 9 मंथ में 9 मंथ फ्री और आपका 15 मंथ में 15 मंथ फ्री। खुश रहो, मेरा कोड लगाने से हमेशा मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। आज लास्ट डेट है, आज ही ज्वाइन करें, एंड अगर इसके बाद आप ज्वाइन करेंगे तब भी खुश रहो कोड लगा के आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा एनी टाइम। अब होता है क्रैश कोर्स। जो हमारा क्रैश कोर्स है ये स्टार्ट हो रहा है 30 सितंबर से। कोर्स ऑन वाइब्रेशन PK सर शुरू कर रहा है, एंड कोर्स ऑन वाइब्रेशन। खुश रहो कोड हमेशा खुश रहो रहेगा। बैच फॉर द गेट ESC एंड PSUs, ये आपका 2026 के लिए क्रैश कोर्स चल रहा है। आपका जो प्राइस है 3499, बहुत ही सस्ता कर दिया गया। एक क्रैश कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकता है। एकलव्य बैच है जो आपका इतना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग शुरू कर रहा है एंड अप्लाइड थर्मल शुरू कर रहा है। ये दोनों सर PK सर शुरू कर रहा है, यानी आपका नेगी सर शुरू कर रहा है। ये आपका कब शुरू कर रहा है, 30 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। ये आपका 2 बैच है, एकलव्य बैच है, और ये 2027 के लिए, 2028 के लिए कुरुक्षेत्र बैच है। उसमें भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका दोनों सर शुरू कर रहे हैं, तो ये आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकता है। इंजीनियरिंग सर्विस का इंटरव्यू गाइडेंस हमने करा रहा है, उसमें आपका 99 रुपीज़ में होगा, एंड आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकता है हमारा इसमें बैच में। और हमने इसका एक ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों में प्रिपरेशन भी कराएंगे। प्रिपरेशन मॉक इंटरव्यू भी कराएंगे इसमें। एक होता है आपका रैंक इंप्रूवमेंट बैच है फॉर गेट 2026, जो स्टार्ट हुआ है 25 जुलाई। ये आपका चल रहा है, इसमें आपका कोर्स थर्मल में चल रहा है। रैंक इंप्रूवमेंट बैच जो आपका गेट 2026 के लिए शुरू हो रहा है, वो आप देख सकते हैं कि कितना पैसा में 5999 में मिल रहा है। विकास प्रैक्टिस बैच है आपका UPPSC AE के लिए। UPPSC AE, अगर UPPSC AE के लिए अगर ज्वाइन कर सकते, उसका चल रहा है, उसका जो अभी एग्जाम होने वाला है। प्रैक्टिस बैच है जो हमने ज्वाइन कर सकता है 1499 में, ये आपका अभी भी ज्वाइन कर सकता है। 6 नक्षत्र बैच है जो आपका ESC प्रीलिम के लिए है, आपका 6499 में मिल सकता है। टेस्ट सीरीज बाय अनअकैडमी, आपका टेस्ट सीरीज जो है RPSC का टेस्ट सीरीज चल रहा है, वो आप ज्वाइन कर सकता है। आपका चंद्रयान बैच है जो आपका इसरो के लिए, इसमें आप ज्वाइन कर सकता है। अभ्यास बैच है जो ESC 2026 के लिए, इसमें आप ज्वाइन कर सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि अनअकैडमी का खुद का AI है। ये खुद का AI क्या करता है, ये AI आपको पर्सनलाइज गाइडेंस देगा, और आप जो है फ्री है, ये आप कोई भी इससे बात कर सकता है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। ये आपका सब्सक्रिप्शन के साथ ही आता है, आपको अलग से नहीं लेना पड़ेगा। आइकॉन में जैसे बोला हूँ मैंने, मेंटरशिप मिलता है तो थोड़ा सा ज़्यादा पैसा लगता है, मेंटर से पैसे किया जाता है। चलो खुश रहो एंड बाय बाय, टेक केयर,
और रोज एक क्लास करें, आपका जो सपना है साकार करे। चलो बाय बाय।